कराची समेत सिंध में तरक्की और खुशहाली लाने का मिशन। एशियाई तरक्याती बैंक का सिंध हुकूमत को मजीद $600 मिलियन के फंड्स देने पर गौर। शहर समेत सूबे में चलने वाले मंसूबों पर पेशरफ्त का फैसला। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द और महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी सिंध के माबैन मंसूबों पर मुशावरत का फैसला। जायजा इजलास आज दोपहर 2 बजे सिंध सेक्रेटेरिएट में होगा। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड शकील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में कारकर्दगी और फंडिंग का जायजा लिया जाएगा। तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त। इम्तहानी नताइज पर घपले। इंटर बोर्ड के 8 साबिक अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा जालसाजी, धोखाधड़ी और करप्शन की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में साबिक चेयरमैन सईदुद्दीन और अनीस मेमन को नामजद किया गया। साबिक नाज़िम इम्तहानात जहीर भुट्टो और इंजीनियर अनवर राजपूत भी नामजद। साबिक डिप्टी कंट्रोलर असलम चौहान, 3 असिस्टेंट कंट्रोलर तनवीर अब्बास, अब्दुल हारिस और मोहम्मद अतहर भी मुलजिम नामजद। मुलजमान ने वतन के दिए गए नंबरों के तब्दील किया। 0 नंबर लेने वाले एक तालिब इल्म के मार्क्स 23 कर दिए गए। केमिस्ट्री में 9 तलबा के नंबर 10 से भी कम थे। एक तालिब इल्म को मुमतिन ने सिर्फ 1 नंबर दिया, 2 को 0 नंबर मिले। घपला करके केमिस्ट्री के 18 तलबा के नंबर बढ़ाकर 44 कर दिए गए। एंटी करप्शन वेस्ट जोन में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला की कमेटी की सिफारिशात। इंटर इम्तहानात 2022 और 23 में होने वाले घपलों का भी तफसीली जिक्र। FIR के मुताबिक तलबा की अंग्रेजी, बॉटनी, जियोलॉजी के नंबर्स बढ़ाए गए। केमिस्ट्री, फिजिक्स और दीगर मज़ामीन के नंबर्स में भी घपले किए गए। इंटर के तलबा को रियायती नंबर देने का तरीका क्या होगा? नाज़िम इम्तहानात खुद भी लाइल्म। वज़ीर आला की कमेटी की सिफारिश पर अमल दरामद का तरीका तय न हो सका। कमेटी ने इंटर साइंस के तलबा को 15% ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश की थी। नाज़िम इम्तहानात जाहिद रशीद का कहना था तलबा को ग्रेस मार्क्स से मुतल्लिक ताहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। स्क्रूटनी के बाद नंबर मिलेंगे या दोबारा मार्कशीटें जारी होंगी, कुछ मालूम नहीं। इंटर बोर्ड की खामोशी से तलबा पर माली बोझ बढ़ गया। इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने के लिए तलबा का रश। तरीक़ाकार से लाइल्म तलबा स्क्रूटनी को ग्रेस मार्क्स का जरिया समझ रहे हैं। एक इम्तहानी पर्चे की स्क्रूटनी की फीस ₹400। फॉर्म जमा कराने की आज आखिरी तारीख। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शदीद माली बहरान का शिकार। पहली बार बदतरीन माली खसारे को भी यूनिवर्सिटी के सेनेट इजलास का हिस्सा बना लिया गया। मुलाजिमीन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी नामुमकिन हो गई। असातिज़ा एहतजाज पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल से मुख्तलिफ अदायगियाँ नहीं की गईं। इंतजामिया को 1200 मिलियन से जायद कर्जों का सामना है। कायम मकाम वाइस चांसलर के इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट आज इजलास में पेश की जाएगी। जामिया उर्दू की इस्लामाबाद मुंतकिली का तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। कहा जामिया उर्दू की इस्लामाबाद मुंतकिली से माली बहरान बढ़ेगा। इदारे को कराची में रख कर ही मसाइल हल किए जाएं। वाइस चांसलर के इजलास में कराची और सिंध से कोई उम्मीदवार शामिल नहीं। अवाम के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत का 7.5 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर से शहरियों को रमज़ान में 19 अशिया सस्ती मिलेंगी। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, दालें, खजूर, बेसन, दूध, मशरूबात और मसाला जात शामिल। रमज़ान रिलीफ पैकेज से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रजिस्टर्ड खानदान मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जनरल सारिफीन के लिए भी खसूसी रियायती कीमतें मुकर्रर की जाएंगी। हुकूमत साजी में सिंध बाजी ले गया। सिंध में इक़्तिदार का हमा फिर मुराद अली शाह के सर पर आ बैठा। किस्मत की देवी तीसरी बार भी जियाले पर मेहरबान। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह की मंजूरी दे दी।
सिंध असम्बली का इजलास जुमेरात को तलब करने पर गौर। इजलास से एक रोज कबल पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। स्पीकर सिंध असम्बली के लिए आगा सिराज दुरानी का नाम सर फहरिस्त। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली की कराची आमद जारी। सिंध काबीना के लिए इब्तदाई तौर पर 20 नाम ज़ेर गौर। नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन, अजरा फजल पेचोहो के वजीर बनने के इम्कान। सरदार शाह तैमूर, साजिद जोकियो, सलीम बलोच, यूसुफ बलोच के नामों पर गौर। लियाकत आसकानी, अवैस कादर, डॉक्टर सोहराब के भी वजीर बनने के इम्कान। काबीना में 2 से 3 खवातीन वुज़रा और 2 से 3 मशीरों को भी शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत से मजबूत तर। जैकबाबाद से मुंतखब आज़ाद रुकन सिंध असम्बली की फयाल तालपुर से मुलाकात। मुमताज झकरानी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुलाकात में एजाज झकरानी और दीगर भी मौजूद थे। निगरान सिंध हुकूमत की अलविदाई तकरीब आज होगी। वज़ीर आला मकबूल बाकर 11 वुज़रा शरीक होंगे। IG सिंध, कराची पुलिस चीफ और चीफ सेक्रेटरी भी शिरकत करेंगे। तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को मदऊ किया गया है। वज़ीर आला हाउस में इशाइये का भी एहतमाम किया जाएगा। PTI का सिंध में अपोजिशन लीडर के लिए MKM की हिमायत न करने का फैसला। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होकर असम्बली पहुंचेंगे। आज़ाद अरकान असम्बली हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। आज़ाद अरकान असम्बली बतौर अपोजिशन मेंबर ही असम्बली में बैठेंगे। अभी तक MKM से भी बात नहीं हुई। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों का जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर बेनतीजा खत्म। दोनों कमेटियों का सिफारिशात अपनी पार्टी की आदत के सामने रखने पर इत्तफाक। फ्री कैंप के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। विफाकी में हुकूमत साजी से मुतल्लिक अहम पेशरफ। MKM का कौमी मफाद में नून लीग के साथ चलने पर इत्तफाक। मुत्तहिदा की मुज़ाकराती कमेटी की इस्लामाबाद में लीगी वफ़द से मुलाकात। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुशतरका हिकमत अमली बनाने समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। MKM नून लीग से 3 निकाती आईनी तरमीम पर हमायत भी मांग ली। दोनों जमातों का हुकूमत साजी के लिए बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि हमने मुस्लिम लीग नून को अपनी हिमायत का बता दिया। मेयर कराची ने सिटी कौंसिल का इजलास 22 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास में 10 से ज़ायद करारदादें पेश की जाएंगी। बल्दिया उस्मा कराची के अस्पतालों की सर्विसेज में बेहतरी लाने की मंजूरी ली जाएगी। पार्कों की तज़ीनो आराइश, सोलर सिस्टम की तनसीब की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब की 2 रोज़ा दौरे पर कराची आमद। आगा खान यूनिवर्सिटी के नेशनल हेल्थ साइंसेज रिसर्च सिंपोजियम में शिरकत। जावेद अकरम का कहना था वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब में शोबा सेहत से मुतल्लिक बेशुमार काम हुआ। सेहत के बुनियादी मराकज़ को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। सूबा सेहतमंद होगा तो मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा। पंजाब में हमें थोड़ा टाइम मिल गया 1 साल का, और बहुत अच्छे हमें लीडर मिल गए सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की शक्ल में। तो हमने दिन रात मेहनत करके वो यही पैसे जो पहले पता नहीं कहाँ होते थे, लेकिन हमने उसको सेहत आमा पे लगाए। IG जेल खाना जात की तकर्री कालदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने मुनव्वर शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन कालदम करार दे दिया। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। IG जेल खाना जात का ओहदा 21वें ग्रेड का है, जबकि मुनव्वर अली शाह 20वें ग्रेड के अफसर हैं। महकमा स्कूल तालीम के जूनियर क्लर्क की मैट्रिक की डिग्री जाली निकल आई। शहजाद अली चांदियों की जाली डिग्री की तालीमी बोर्ड से भी तस्दीक। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। शहजाद अली ने मैट्रिक C ग्रेड में पास करने की मार्कशीट हासिल कर रखी थी।
महकमा कॉलेज एजुकेशन के ज़रिए तमाम BS प्रोग्राम का तारुफी तकरीब। सेक्रेटरी कॉलेज सिंध सदफ अनीस का कहना है सरकारी कॉलेजेस में नुमाया कारकर्दगी देखने को मिलेगी। ADA और ADS प्रोग्राम चल रहा है। HEC के काफ़ी कोर्सेज से लोग वाकिफ नहीं। BS प्रोग्राम के लिए फैकल्टी तैयार है। साल 2024 और 25 में बड़े पैमाने पर तब्दीली नजर आएगी। टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ महकमा एक्साइज सिंध की रोड चेकिंग मुहिम जारी। मुहिम 7 मार्च तक जारी रहेगी। DG एक्साइज औरंगजेब पहवर कहते हैं मुहिम का मकसद टैक्स की वसूली यकीनी बनाना है। कराची में रोड चेकिंग के लिए 8 टीमें ड्यूटी पर मामूल। छठे सिंध गेम्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले। शहर कायद के 7 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस की टीमें मद्दे मुकाबल। चेयरपर्सन शाजिया फातिमा का कहना है इवेंट से लड़कियों को अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिला है। इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद इंटर रीजन मुकाबले भी होंगे। KDA यूनाइटेड ने यंग सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में KDA हॉक्स की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद दानिश को टूर्नामेंट और खसूसी तलबा की खसूसी काविशें। आर्ट्स काउंसिल में 3rd एयरमनी थीसिस डिस्प्ले। खसूसी तालिबे इल्मों ने मुख्तलिफ सोच और नजरिए के साथ अपने हुनर की अक्कासी की। फनपारों को देखकर शायकीन दंग रह गए। सूबाई वजीर अहमद शाह ने खसूसी तलबा को हीरोज करार दे दिया। हमारे जो स्टूडेंट हैं और डिफरेंटली एबल हमारे बच्चे हैं और ये वाकई सुपर हीरो हैं। इन्होंने वो कॉन्सेप्ट भी किए कि ये टेक्सटाइल की बच्ची का भी इतना शानदार काम है।